अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सिंस यू नो दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम उन भाइयों के साथ जो मार्केट में ट्रेड करना सीखना चाहते हैं या टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना चाहते हैं, उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ये सबके लिए जो है एक सदका जारिया भी रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, jumping into the weekly time frame on the KSE 100, KSE 100 क्लोज हो गया आज, वीकली क्लोज था, which was very crucial as well, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, 2 दिन पहले से भी बताया था कि we do need a close somewhere around 44,050 points to stay bullish on this chart, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मैंने आपको टारगेट भी दिया था इसका कि अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसकी नेकलाइन ब्रेक हो जाती है, जो कि आज ब्रेक हो चुकी है, और एक कंफर्मेशन भी वीकली टाइम फ्रेम में मिल चुकी है अलॉन्ग विद द रीटेस्ट ऑफ दैट लेवल। तो दैट इज गोइंग टू बी, लेट्स मेजर इट अगेन फॉर द न्यू पीपल। यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे और यू विल मेजर द हेड ऑफ दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको आप जहाँ से ब्रेक हुआ वहाँ पर ले जाके रखेंगे तो यू विल फाइंड द टारगेट समवेयर अराउंड अलॉन्ग विद द फिबोनाची कन्फ्लुएंस लेवल 0.5। तो उसमें हमारे पास 38,758 लेवल के अराउंड जो है मार्केट ड्रॉप हो सकती है इन कमिंग फ्यू डेज एंड वीक्स। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये कि इफ़ यू रियली जूम इन तो you'll get to see कि एक छोटी सी उम्मीद है, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन है। अगर ये कैंडल रेड होती, विच इज़ के बाय लिटिल मार्जिन, यही अगर मार्केट 43,395 की बजाय लेट्स सपोज 43,360 पे क्लोज हो जाती तो आई वुड हैव बीन रियली बेयरिश। लेकिन एक मार्जिन छोटा सा बाकी है, उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे या उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मार्केट क्या करने वाली है, उसके लिए विल हैव टू गो इनटू अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम विच इज़ डेली। वीकली से हम आते हैं डेली में। डेली में आप देख सकते हैं कि दिस इज आवर लास्ट मूव टू द डाउन साइड, ठीक है। और ये हमारा जो इस कॉन्टिन्यूस एक लोअर हाई और लोअर लोज चल रहे हैं, उसमें एक स्पाइक हाई है हमारा। इसके ऊपर अगर आपने फिबोनाची वाली वीडियो देखी हो, हाउ टू यूज फिबोनाची टूल, तो उसमें भी आप ज़रूर रेफर कीजिएगा, हाउ टू, जिसमें आपको थोड़ा सा फिबोनाची जो है यू विल लर्न फ्यू थिंग्स अबाउट इट एंड हाउ टू यूज इट। सो लास्ट मूव जो है उसको अगर मैं रिट्रेस कर लूँ ओवर हेयर फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो पॉइंट आता है इस वक्त करंटली, दैट इज कि मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि पॉइंट जो फिबोनाची लेवल है उसके अंदर जहाँ से भी बाउंस आए, यू कैन इफ यू रिट्रेस इट, तो 0.236 इज अ बेरिश बाउंस, 0.382 is a bearish, 0.5 is a bearish, and if we close above 0.618, this is going to be a bullish scenario, which means the market is going to at least reverse till the 1-to-1 ratio of this previous spike high, and once this spike high gets taken out, then you can further continue to the upside। और उसको कैसे करते हैं, फिर वो पूरा मूव रिट्रेस करते हैं फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। तो इसको भी हम साइड पर कर देते हैं। ये अभी फिलहाल हमें बाउंस मिला, 0.236 के ऊपर क्लोज नहीं मिल सका, वी वेंट अप देयर, वी केम डाउन। 0.236 मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट में किसी भी ड्रॉप के बाद एंट्री लेनी हो, फिबोनाची ड्रॉ करें, बाउंस का वेट करें, जहाँ पे बाउंस आए, अगर 0.236 विच इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द फिबोनाची लेवल, अगर वो अबूर होता है, उसके ऊपर आपको क्लोज मिलते हैं, तो यू कैन गेट एन एंट्री इनटू इट एटलीस्ट अप टिल 0.38 और 0.5 लेवल, ठीक है। यहाँ पे हमें 0.38 तक भी नहीं गए, हमें 0.236 के ऊपर भी क्लोज नहीं मिला, वी डिडंट क्लोज अबव इट, हमें नीचे क्लोजेस मिले और मार्केट जो है वो अभी तक बुलिश नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको, अगर फिबोनाची वाली वीडियो में आप रेफर करें तो यू विल सी कि मैंने एक डबल बॉटम सिनेरियो भी दिया था, विच मीन्स कि मार्केट दो तरह की शेप में रिकवरी करती है, एक होती है वी शेप रिकवरी, ठीक है, और एक होती है डबल बॉटम रिकवरी, सॉर्ट ऑफ दिस, ठीक है। ये दोनों रिकवरी जो हैं ये कैसे फिगर आउट होती है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस मूव में अगर देखेंगे यू कैन फाइंड कि हमारे पास मार्केट वापस आई, नीचे आई, ऊपर गई, और उसके बाद जब हम फाइनली वी बॉटम आउट, जिसमें हमारे पास एक कंसिडरेबल बाउंस आया विच वॉज स्टिल नॉट गुड इनफ, 0.236 के ऊपर नहीं था, तो क्या होता है कि हमारे पास एक वापस मार्केट आती है एंड वी आर वेरी क्लोज टू द सेम ट्रेजेक्टरी ऑफ अ डबल बाउंस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके पास समवॉट लाइक दिस इज डबल बॉटम, ठीक है। अब इस ये डबल बॉटम तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक आपको डेली क्लोज 0.236 के ऊपर नहीं मिलता। अगर आपको डेली क्लोज मिलता है 0.236 के ऊपर तो ये डबल बॉटम कंसीडर होगा। इस डबल बॉटम का पहला पैटर्न जो है वो इसकी टेल से इसके हेड तक मेजर होता है, फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, ठीक है। और उसको आप ब्रेकआउट लेवल पे रखेंगे तो यू कैन गेट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 0.236 टू 0.5 लेवल,
ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल और 50 सिंपल मूविंग एवरेजेस भी आती है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, व्हाट यू कैन लुक फॉर इज, अगर आपको अगले कुछ एक दो दिनों में ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीकली कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, अगर वो रेड क्लोज होती तो आई वुडंट इवन लुक फॉर दिस ऑप्शन, लेकिन यू हैव टू रन योर ब्रेन, और उसमें क्योंकि जब हमारे पास किसी भी किस्म का ऑप्शन एक्सप्लोर करने के कोई भी चांसेस पैदा होते हैं इन द मार्केट, तो वी हैव टू डीप डाइव इन इनटू दोस मेट्रिक्स एंड सी के मार्केट क्या कुछ सरप्राइजिंग जो है एलिमेंट पैदा कर सकती है अगले कुछ दिनों में या नहीं। फिलहाल जो है, क्योंकि मैं इसलिए इस चीज़ को कहता हूँ क्योंकि मार्केट कुछ भी प्लेट में रख के नहीं देती है, यू हैव टू फिगर आउट थिंग्स विच आर वेरी डिसेप्टिव, एंड यू हैव टू गो विद द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप कह लें कि जो मार्केट साइकोलॉजी है, मैंने आपको क्योंकि बताता हूँ कि हमेशा कि इट इज़ डिज़ाइन टू गिव मैक्सिमम पेन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो जो थोड़े लोग होते हैं विच आर एक्चुअली you can say like 5 to 10% or 15% of the market, they get rewarded all the time, because if you can produce something called as critical thinking, so you will find these patterns in the trading। तो उसमें हमारे पास अगर ये डबल बॉटम सिनेरियो आता है और 0.236 के ऊपर आपको डेली क्लोज मिलता है विद अ ब्रेक ऑफ दिस लास्ट हाई ओवर हेयर, ये छोटा था, तो इसके ऊपर आपको 0.5 तक मार्केट जा सकती है विच इज 45,177। इन दैट केस अगर एक मैक्रो पिक्चर में वीकली क्लोज ऊपर नेक्स्ट वीक मिल जाता है, तो इवन दैट कैन अकाउंट फॉर दिस ग्रीन कैंडल क्लोज जो कि इस वीक हमें वीकली है, विच इज ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ऑफ 0.236 लेवल, जिसमें मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि 0.236 के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये इसको मैं हटा देता हूँ, यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये वाला जो एक लार्जर होल रिट्रेस है फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, मार्च 20 लोज से जून 14 हाईज तक, ठीक है, इसके आपने देखा कि नेकलाइन थी ये हमारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, ठीक है, दिस इज द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दिस इज अ बेरिश पैटर्न, इसका टारगेट 38,000 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली बनता है, 38,700 पॉइंट्स। अगर इसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट होता है, कंफर्म होता है, एंड देन वी कैन फर्दर गो टू द डाउन साइड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव सम वेटेज टू दिस ग्रीन कैंडल विच हैज क्लोज्ड, ये रेड नहीं थी, ठीक है, इसकी वजह से मैं थोड़ी सी वेटेज दे रहा हूँ इस चीज़ को कि देयर माइट बी समथिंग जो एक आप कह लें कि एक मार्केट में बेरिश ट्रैप या बेयर ट्रैप इसको बना सकता है स्टिल, क्योंकि हमें यहाँ पे 100 ईएमए के नीचे क्लोज भी नहीं मिला, ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से देख लेता हूँ, दिस रेड वन इज 100 ईएमए, यस, ये 100 ईएमए के नीचे भी हमें अभी तक क्लोज नहीं मिला, ऑल्दो इट्स अ ग्रीन कैंडल, तो जस्ट बी वेयर ऑफ दैट फैक्ट। इसको आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते, ऑल्दो आई कैन क्लियरली सी वी गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, बट आई एम स्टिल सेइंग कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और 100 ईएमए के नीचे जो क्लोज नहीं हुआ उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मजीद शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम अगर चलते हैं, लेट्स सपोज वी गो डाउन ऑन द ग्रास रूट लेवल टू दी आवरली, वीकली से हम डेली और डेली से हम आवरली पे आ चुके हैं। आवरली में भी यू कैन सी प्रीटी मच द सेम थिंग हैपनिंग, एक डबल बॉटम सिनेरियो प्ले आउट होने जो है वो पुट इन हो सकता है, जिसमें यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट भी शो किया बाइंग इन द डबल बॉटम एरिया, और वो भी एक फ्राइडे जो वीकली क्लोज के साथ विच वाज अ वेरी बेरिश क्लोज। सो उसमें ऑल्दो वॉल्यूम इज नॉट सपोर्टेड ओवर हेयर, वॉल्यूम जो है वो पैटर्न की सपोर्ट जरूर कर रहा है, इस एक्यूमुलेशन पैटर्न की, यू कैन सी दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम स्पाइक, और यहाँ से हमारे पास एक एक्यूमुलेशन पैटर्न ऑन द वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो यू कैन सी spikes getting lower and lower and lower, ठीक है, तो volatility is probably going to hit into the markets by next week along with the huge volume spikes। तो इसमें मैं आपको दोबारा डेली में लेके जाना चाहूँगा। डेली के अंदर मैंने आपको बताया था कि दिस इज द लास्ट मूव, ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक डबल बॉटम सिनेरियो कैन पैन आउट। ये डबल बॉटम सिनेरियो अगर 0.236 पे पैन आउट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो लार्जर मूव है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगर आप यहाँ से लेके आए, ठीक है, राइट फ्रॉम ओवर हेयर, तो यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पर भी एक डबल बॉटम पैन आउट हो सकता है, ठीक है, विच इज फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एंड यू कैन सी दिस वन इज लिटिल हायर देन दिस वन, एंड लेट्स सी इफ वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन दीज, दिस वाज दिस पॉइंट एंड दिस इज दिस वन, ठीक है, तो हमारे पास अभी तक डाइवर्जेंस तो नहीं है इस टाइम फ्रेम के ऊपर किसी भी किस्म की, ये भी ऊपर है वो नीचे है, और आरएसआई भी यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर है, सो देयर आर नो डाइवर्जेंसेस एज ऑफ येट ऑन दिस टाइम फ्रेम।
लेकिन ये जो चीज़ है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जस्ट कीप दैट इन माइंड कि डबल बॉटम हमारे पास दो जो है मूव्स के ऊपर पैन आउट हो सकता है। एक ये वाला मूव, और उसके बाद आपको मैंने शॉर्टर वन दिखाया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड देन दिस लिटिल डबल बॉटम पैटर्न। तो अगर ये डबल बॉटम पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, डबल बॉटम पैटर्न जो है, फिर याद कर लीजिए कि कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है। इफ in next few days we come above 0.236 level and close above this along with this black 21 exponential moving coverage moving average coming down, ये नीचे आएगी अगले कुछ दिनों में, 2-3 दिन में आपको ऊपर जाने में लगेंगे। और अगर ये नीचे आती है और प्राइस एक्शन इसके ऊपर क्लोज होती है along with 0.236, so this can pretty much convert into a small rally up to the 0.5 level। 0.5 level जो है वो again it's a bearish bounce। मैं आपको बताया था कि 0.236, 0.38 and 0.5 these are bearish levels। लेकिन the moment we close above 0.618 it is going to be turning into a bullish market again, once again। और उसके लिए आपके पास यहाँ पे you can put a trend line over here as well and let's see what a confluence we are getting। 0.618 plus trend line and all the moving averages are going to be taken out। So just for the sake of food for thought, आप इस थॉट को थोड़ा सा एंटरटेन कीजिए अपने दिमाग में और ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड दीज थिंग्स इन द मार्केट। क्योंकि मार्केट अक्सर लोगों को बेरिश सिनेरियो में डाल के दे टर्न देयर बैक टूवर्ड्स देम। तो उसमें अक्सर जो है लोग वो मार्केट्स में लेट एंट्री ले पाते हैं या उस टाइम ले पाते हैं जब उनको पता नहीं है कि कंफर्मेशन हमारे पास है या नहीं है। और यहाँ पे ये जो सिनेरियो है मैंने आपको दी है, दिस मे बी एबल टू प्ले आउट इन फ्यू मोर डेज। सो डोंट जस्ट गो बेरिश राइट वे फ्रॉम द वर्ड राइट गो। थोड़ा सा टाइम दीजिए मार्केट को। क्यों, और मैं भी इसको देने में क्यों तैयार हूँ मार्केट में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ही आपको बता रहा था कि वीकली पे बेरिश हो रहे हैं और हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हुआ और तो रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के बाद नीचे जाएंगे। बट द ओनली थिंग इज 100 ईएमए के नीचे क्लोज नहीं मिला, एक चीज़। और दूसरी चीज़, this candle is a little green candle। So just keep that in mind। hourly time frame पे you can watch the video again if you want, या pause करके you can see कि कहाँ से कहाँ पे फिबोनाची लेवल्स लगाए हैं। You can also watch them along with me in the market and see कि मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव करती है। So this is it for KC 100। Thank you so much। Allah Hafiz।